हेलो स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रेंट मोशन की सीरीज़ में हम लोग एक नया क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास में दिया हुआ है एक ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। ब्लॉक ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक बी से इस तरह से स्ट्रिंग्स और पुली के हेल्प से कनेक्टेड है। तो हमें बताना है ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जो कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करेंगे वो रहेगा समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ये हमने फिक्स कर लिया कि कौन सा रिलेशन यूज होगा। अब दूसरा क्वेश्चन खड़ा होता है कि हम कंस्ट्रेंट रिलेशन किस स्ट्रिंग के ऊपर लगाएंगे। तो बेस्ट आइडिया ये रहता है कि सारी की सारी स्ट्रिंग्स को मिला करके एक साथ लगाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेंशन को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे टेंशन होगी टी, तो यहाँ भी टी हो जाएगी। ऊपर की तरफ हो जाएगी 2t, यहाँ पे हो जाएगी t/2 और ये भी हो जाएगी t/2। ये टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि किन किन बॉडीज़ के ऊपर हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाएंगे। तो एक तो ए के ऊपर लगेगा, बी के ऊपर लगेगा और पुली के ऊपर और सीलिंग के ऊपर लगेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि पुली के ऊपर जितना फोर्स नीचे है उतना ही फोर्स पुली के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यानी कि नेट फोर्स पुली के ऊपर तो जीरो हो गया, लेकिन सीलिंग के ऊपर नेट फोर्स टेंशन का जीरो नहीं है, तो सीलिंग के ऊपर लगेगा। यानी कि जो कंस्ट्रेंट रिलेशन आप लगाएंगे वो ए, बी और सीलिंग इन तीन जगहों पर लगेगा। ठीक है, तो हम इसको लगाते हैं। तो देखिए ए के लिए लगाते हैं, तो ए के लिए क्या लगेगा एक्सप्रेशन, टी मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 0, क्योंकि ए का एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स है और टेंशन भी अपवर्ड्स है, तो टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल हो गया 0। अब बी के लिए लगाते हैं, मान लेते हैं बी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो ए है, तो बी के लिए एक्सप्रेशन बनेगा t/2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस 180, क्योंकि टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है। ठीक है, अब बनाते हैं सीलिंग के लिए। सीलिंग के लिए क्या बनेगा, सीलिंग के ऊपर टेंशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2t और उसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों जीरो हैं, तो ये बन जाएगा 0। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। ये हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन को अप्लाई कर दिया। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सीलिंग के ऊपर क्यों लगाया। देखो इस पर्टिकुलर केस में तो सीलिंग का एक्सेलरेशन 0 है। मान लीजिए इस पूरे सिस्टम को आप एक लिफ्ट के अंदर रख दें जिसमें सीलिंग चलना चालू कर दें, तो फिर ये वाली जो टर्म है 2t/0 ये फिर नॉन जीरो हो जाएगी। जीरो की जगह पे एक्सेलरेशन ऑफ द सीलिंग आ जाएगा। तो उस तरीके के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं क्योंकि उनको सीलिंग पे ये एक्सप्रेशन लगाने की आदत नहीं होती। तो अगर आप शुरुआत से ही सही आदत बना के चलेंगे तो आपसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर गलती नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमने सीलिंग पे भी लगाया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये पॉजिटिव में आ रही है, यानी कि जो डायरेक्शन हमने एक्सेलरेशन का एज्यूम किया है वो डायरेक्शन करेक्ट है। यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा बी का वो होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। हम लोग आने वाले वीडियोस में और भी नए और क्रिएटिव प्रॉब्लम्स के साथ में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट सून। थैंक यू।